और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को जागतिक पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर हमारी धरती के पर्यावरण को बचाएंगे, उसका ठीक ढंग से हम लोग टेक केयर करेंगे। और आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आसिफ भामला जी और शहर ने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। मैं भामला फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वे केवल पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजित नहीं करते तो साल भर हमारे एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए लगातार जन जागरण का कार्यक्रम करते हैं, अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं, कुछ एक्शंस भी प्लान करते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विशेष रूप से इस बार जो थीम है वो प्लास्टिक को हम लोग कैसे समाप्त कर पाए, इसकी इर्द गिर्द इस बार पूरे दुनिया में पर्यावरण दिवस की थीम है। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार का मेनेस प्लास्टिक ने तैयार किया है, उसके कारण आज पर्यावरण की बहुत हानि हो रही है और ऐसी हानि हो रही है कि जिसको हम 200 साल 300 साल में भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको ये तय करना ही होगा कि हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और जो इस्तेमाल करना ही पड़े उसका रिसाइकल हम लोग मिलकर करें। मुझे बड़ी खुशी है कि अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। नई टेक्नोलॉजीज एक अलग प्रकार का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार कर रही है। परसों ही मैंने एक वेंचर का आगाज किया जिसमें शुगर से पीएलए बनाकर पीएलए के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार करने की एक बहुत बड़ी वैल्यू चेन तैयार हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज हमारे पर्यावरण संवर्धन के काम में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी और हमारे पर्यावरण को हम बचा पाएंगे। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्लास्टिक के खिलाफ एक लंबा ड्राइव हमने शुरू किया। पिछले समय जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया और धीरे धीरे हम लोगों को अल्टरनेट्स ढूंढकर प्लास्टिक से मुक्ति लानी है। इस दृष्टि से एक बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन प्लास्टिक के खिलाफ जन जागृति का हम लोगों ने शुरू किया है और साल भर हम उसको चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है, आज ही हम लोगों ने महाराष्ट्र में इस साल 10 करोड़ पेड़ लगाने का एक प्लान हाथ में लिया है, एक संकल्प हाथ में लिया है और इन 3 महीनों में हम लोग 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे। और केवल पेड़ नहीं लगाएंगे तो उन पेड़ों को बचाने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए एक पूरी इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं और इसका कंप्लीट मॉनिटरिंग हम लोग जियोस्पेशियल डेटा सिस्टम्स के माध्यम से, एआई के माध्यम से करने वाले हैं, ताकि केवल पेड़ लगाए न जाए तो पेड़ों को जिंदा भी रखा जाए। इस दृष्टि से एक बड़ा बृहद इस प्रकार का प्लान हमने तैयार किया है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई जैसे शहर में आज हमारा जो सीवेज वाटर सारा समुद्र में जाता है, उसको भी पूरे तरीके से ट्रीट करने के लिए अब बड़े पैमाने पर हमने एफर्ट शुरू किए हैं और मुंबई में
एक देश का सबसे बड़ा हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट का नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया है और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 3 या 4 सालों में जब ये नेटवर्क पूरा होगा तो हमारे समुद्र में, हमारे सी में केवल ट्रीटेड पानी जाएगा, अनट्रीटेड पानी नहीं जाएगा। तो हमारा जो समुद्र है वो हम लोगों को साफ दिखेगा और आज जो हम लोगों को दुर्गंधी एक्सटिंक्ट दिखाई पड़ती है या हम लोगों को एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, उसमें से भी हमको बहुत बड़े पैमाने पर मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण नेट जीरो ये संकल्प किया है, इस संकल्प के चलते 2030 तक हम लोगों को हमारा जो टोटल एनर्जी है उस एनर्जी में 50% ऑफ आवर एनर्जी शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। ये एक देश के लिए हमने एम रखा है एंड आई वुड लाइक टू प्राउडली से बाय 2030 द एंटायर एनर्जी मिक्स ऑफ महाराष्ट्र विल हैव 52% रिन्यूएबल। सो हमारी 52% एनर्जी ये रिन्यूएबल में से आएगी और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसमें सोलर है, इसमें विंड है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें पंप स्टोरेज सिस्टम्स है। ऐसी सारी सिस्टम्स का एक बड़ा नेटवर्क हमने तैयार किया है और ये सारी चीजें कागज पर नहीं है, तो इसका काम भी हम लोग शुरू कर चुके हैं और 2026 के दिसंबर तक हम लोग एग्रीकल्चर को जितनी पावर देते हैं ये 100% पावर करीब 16 गीगावाट यानी 16,000 मेगावाट पावर ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। इस प्रकार का हम लोगों ने काम यहां पर शुरू कर दिया है। साथ साथ हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ग्रीन करने का हमारा प्रयास है और मैं ऐसा मानता हूं कि बाय 2030 द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई विल बी ग्रीन। हम कोई भी फॉसिल का यूज नहीं करेंगे, 100% ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मुंबई के लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इसी साल हमारे जितने ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स हैं, चाहे वो हमारी मेट्रो हो, चाहे हमारी सबअर्बन रेलवे हो, चाहे हमारी मोनो हो, चाहे हमारी बस हो बेस्ट की, या फिर हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो, इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हम ला रहे हैं, एक सिंगल टिकट पर हम ला रहे हैं। एक टिकट लेकर आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जा पाएंगे। तो इसके कारण हम रास्तों पर जो प्राइवेट हमारे व्हीकल्स है उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि द बिगेस्ट पोल्यूटर इज ऑल दिस प्राइवेट व्हीकल्स विच आर यूजिंग फॉसिल्स। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे तो निश्चित रूप से इसका उपयोग भी बढ़ेगा और हमारे पर्यावरण का जो विनाश आज होता हुआ दिखाई पड़ता है उसको भी कम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तेजी के साथ हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर गरीबों से गरीब के ऊपर हो रहा है, हमारी खेती के ऊपर हो रहा है। आज जो डिजास्टर हमको देखने को मिलते हैं, इसके कारण जो वल्नरेबल है उनको बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण जो विभीषिकाएं है उनको भोगना पड़ता है और इसी के चलते हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं टू ब्रिंग मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफस्टाइल। और मैं ऐसा मानता हूं उसके लिए ये जो सारा कार्य यहाँ पर चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आसिफ को और शहर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लगातार इस दृष्टि से कार्य करते हैं और इस कार्य में सब अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी गोदरेज ने भी एक बहुत अच्छा हैंड वॉश यहाँ पर शुरू किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि एवरी स्टेप विच वी टेक उसमें हम लोगों ने यही विचार करना चाहिए कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर पाए, और उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप लोग मिलकर कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने इस अच्छे कार्यक्रम में यहाँ मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए फिर एक बार सभी को इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया।